डियर फ्रेंड्स, आजकल कंटिन्यूसली वैकेंसीज निकाली जा रही हैं यूकेपीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी द्वारा, इसलिए आपको रेगुलरली इस चैनल पर जॉब अपडेट्स दिखाई दे रही होंगी। तो फ्रेंड, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू टेक्नो सिविल मैथ्स एंड इस बार उत्तराखंड लोक सेवक द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी राज्य संपत्ति विभाग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में व्यवस्था अधिकारी एवं व्यवस्थापक परीक्षा 2024 हेतु एंड इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 19 जनवरी 2024 और इसकी अंतिम तिथि रहेगी 9 फरवरी 2024। इसी प्रकार आवेदन शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि रहेगी 9 फरवरी 2024। एंड फ्रेंड्स, अब बात करें रिक्तियों की कुल संख्या की, तो डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल राज्य संपत्ति विभाग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में व्यवस्था अधिकारी एवं व्यवस्थापक पद की जो टोटल रिक्तियां हैं वो है 13। तो इसमें सबसे पहले है व्यवस्था अधिकारी डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल के लिए। कुल पदों की संख्या है 1 और ये एक पद है अनारक्षित श्रेणी में, यानी कि सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। सेकंड है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कैटरिंग और होटल मैनेजमेंट में डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एंड नंबर 3, ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसे सरकारी या निजी प्रतिष्ठान में न्यूनतम 1 वर्ष का कैटरिंग व हाउसकीपिंग में कार्य करने का अनुभव होगा। आयु सीमा इसके लिए रहेगी 21 वर्ष से 42 वर्ष। वेतनमान रहेगा 44,900 से 1,42,400, दैट इज लेवल 7 जो आते हैं 6 पे ग्रेड पे सिस्टम के हिसाब से ग्रेड पे 4600 में। नेक्स्ट पद है व्यवस्थापक राज्य संपत्ति विभाग में। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 10 एंड इसके कैटेगराइजेशन में आरक्षित श्रेणी के लिए 6 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 2 पद रिजर्व हैं। अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके लिए भी 1 पद रिजर्व है। इसी तरह से क्षत्रिय आरक्षण में उत्तराखंड महिला की अनारक्षित श्रेणी में 2 सीटें रिजर्व हैं और अनुसूचित जाति में 1 सीट रिजर्व है। एंड इसकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त हो तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में 3 वर्षीय डिप्लोमा धारक आपको होना चाहिए, या होटल मैनेजमेंट में स्नातक उपाधि नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी या उससे संबंध संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दैट इज UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने ये डिग्री प्राप्त की हो। इसके अलावा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में ही नेक्स्ट है सरकारी या निजी अधिष्ठान द्वारा चलाई जाने वाली किसी कैंटीन में पर्यवेक्षक के रूप में कम से कम 1 वर्ष का कार्य का अनुभव अगर आपके पास होगा तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, यानी कि उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। आयु सीमा रहेगी इसके लिए न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष और वेतनमान रहेगा 44,900 से 1,42,400, दैट इज लेवल 7 और 6 पे ग्रेड पे सिस्टम के हिसाब से ग्रेड पे 4600। नेक्स्ट है व्यवस्थापक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 2 और इन 2 पदों में से 1 पद है अनारक्षित वर्ग में और दूसरा पद रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए। एंड इस पद की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में नंबर 1 दिया हुआ इन्होंने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्थान से होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी या आतिथ्य एवं होटल प्रशासन दैट इज हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन में पूर्णकालिक स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए। एंड इसी के साथ नंबर 2 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत होटल एंड रेस्टोरेंट अप्रूवल एंड क्लासिफिकेशन कमेटी द्वारा 2 स्टार एंड अबव के साथ वर्गीकृत किए गए होटल अथवा शासकीय अर्धशासकीय आतिथ्य सत्कार एवं होटल संस्थान में न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा रहेगी इनके लिए 21 वर्ष से 42 वर्ष और वेतनमान है 35,400 से 1,12,400, लेवल 6 दैट इज 6 पे ग्रेड पे सिस्टम के हिसाब से ग्रेड पे 4200 में। एंड आयु सीमा इन पदों के लिए 21 वर्ष से 42 वर्ष और आयु गणना की जो निश्चयात्मक तिथि है वो है 1 जुलाई 2024, यानी 1 जुलाई 2024 को आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु होनी चाहिए 42 वर्ष। नेक्स्ट है आवेदन शुल्क। तो जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं या उत्तराखंड के EWS वर्ग के अभ्यर्थी हैं अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए आवेदन शुल्क है 172.30 रुपीज और जो उत्तराखंड के SC ST वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए शुल्क है 82.30 रुपीज। एंड उत्तराखंड प्रभावित ऑर्फन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी शुल्क नहीं है और जो उत्तराखंड के शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए शुल्क है केवल 22.30 रुपीज। नेक्स्ट है लिखित परीक्षा। तो यहाँ आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो इस दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु एक लिखित परीक्षा के पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी और स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही आगे लिखित परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। साथ ही नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, यानी कि एक गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट है केंद्र अथवा राज्य सरकार के जो कर्मचारी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उन्हें अपने विभाग में सूचना देनी होगी और वहां से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। एंड नेक्स्ट है इन सभी पदों के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और 2 भाग इसके होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में आपका है होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी / आतिथ्य एवं होटल प्रशासन। 100 प्रश्नों की संख्या है, अधिकतम अंक भी 100 है, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 अंक का रहेगा। इसी तरह से भाग 2 में है सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धिमत्ता और उत्तराखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान। 50 प्रश्नों की संख्या रहेगी, अधिकतम अंक भी 50 है, तो यहाँ भी एक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा और टोटल समय अवधि रहेगी आपकी 2 घंटे की। तो कुल मिलाकर 150 अंकों में से आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। एंड फ्रेंड,
पदों के लिए जो लिखित परीक्षा के भाग 1 एवं भाग 2 हैं, तो उनसे संबंधित डिटेल सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। जैसे भाग 1 में था होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी तथा आतिथ्य एवं होटल प्रशासन, तो देखिए इसके जो कुल प्रश्नों की संख्या है 100, अधिकतम अंक भी इसमें थे 100। एंड इस भाग 1 में जो 100 अंक है इसका भी डिवीजन किया गया है, तो इसमें का में दिया है खाद्य उत्पादन, दैट इज फूड प्रोडक्शन, अधिकतम इसके लिए निर्धारित है 20। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं पार्ट 1 का ही पार्ट खाद्य एवं पेय सेवा, जिसके अधिकतम अंक है 20। इसी तरह से इसके पार्ट गा में कमरा प्रभाग प्रबंधन, अधिकतम अंक इसके लिए है 15। एंड नेक्स्ट है घा होटल लेखांकन एवं वित्तीय प्रबंधन, तो अधिकतम अंक इसके लिए है 15। भाग ड़ा पोषण स्वच्छता और खान पान विज्ञान, अधिकतम अंक इसके लिए भी निर्धारित है 15। और भाग चा पर्यटन होटल और कैटरिंग प्रबंधन, जिसके लिए अधिकतम अंक है 15। तो ये जो हमारा भाग 1 था 100 अंकों का, उसका जो इंटरनल डिवीजन उन्होंने किया है अंकों का, वो यहाँ पर शो किया हुआ है। एंड इसके बाद आता है आपका भाग 2, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं उत्तराखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान, तो इसके कुल प्रश्नों की संख्या थी 50 और अधिकतम अंक भी इसके 50। तो आप देखिए इसके भी डिवीजन किया गया है, तो इसमें का में है सामान्य अध्ययन, जैसे जनरल स्टडीज, अधिकतम अंक इसके लिए है 10। इसके बाद इसी भाग 2 का है पार्ट खा उत्तराखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान, जिसके लिए अधिकतम अंक है 20। इसी पार्ट 2 का भाग गा सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा, दैट इज जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसके लिए अधिकतम अंक निर्धारित है 20। तो इस तरह से भाग 2 के 50 अंकों का डिवीजन यहाँ पर किया गया है। एंड साथ ही फ्रेंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं, तो आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम है 45%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग के लिए 40%, SC ST वर्ग के लिए है 35%, और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए है 40%। यानी इतने प्रतिशत मार्क्स इन्हें न्यूनतम ऑब्टेन करने होंगे, तभी वो मेरिट में काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट है लिखित परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट है नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून। तो डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में सिटी है हल्द्वानी, और डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में टोटल हरिद्वार, और डिस्ट्रिक्ट देहरादून में टोटल देहरादून। ये 3 परीक्षा केंद्र है जहाँ पर आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो आवेदन फॉर्म भरते समय अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसमें एग्जाम सेंटर भर सकते हैं। एंड यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी से रिलेटेड जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स हैं उनके परफॉर्मेंस दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड ये थी उत्तराखंड लोक सेवक द्वारा वैकेंसी अपडेट। इस तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टेक्नो सिविल मैथ्स। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।